हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी लोगों का आईएफएस की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता है सीएसआर नेट का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार, मेहनती और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम्स में बहुत ही शानदार रैंक को जो है हासिल किया है। तो आज हमारे साथ जम्मू से ऐसे ही एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने बहुत लाजवाब रैंक रही है उनकी। तो जानते हैं उनसे उनकी कहानी के बारे में और उसी के साथ साथ नए एस्पिरेंट्स लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को, समझने को जो है वो मिलने वाला है। तो हेलो दोस्त। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर ओके। मैं कठुआ से हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जीडीसी कठुआ से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से की है। हाँ जी। ओके, चलिए अब मुझे ये बताइए कि सीएसआर नेट में आपकी रैंक क्या बनी है? 45 सर। जेआरएफ। जी। ओके। तो पहले तो दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से बहुत शानदार रैंक हासिल करी है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो जर्नी है सीएसआर नेट की, ये कब से शुरुआत हुई थी? कब से लगा कि इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरीके से शुरुआत करी फिर? सर ग्रेजुएशन में तो पता नहीं था कि जेआरएफ भी कुछ होता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में पता लगा कि जेआरएफ टॉप रैंकर्स को मिलता है और स्टाइपेंड भी है गवर्नमेंट की तरफ से, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको पीएचडी करनी है। पर सभी स्टूडेंट्स की तरह मैक्सिमम एमएससी सिर्फ मस्ती में गई। तो एमएससी फाइनल सेमेस्टर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और एमएससी का कोर्स वर्क हेक्टिक रहता है, सो कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सीजीपीए मेंटेन किया, प्रैक्टिकल्स वगैरह में टाइम निकल जाता था। और फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 93 परसेंटाइल तक मार्क्स आए। तो ऐसे लगा कि ठीक है, आसान है, हो जाएगा। तो ये वहम था। तो फिर उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की, आईएफएस का लाइव कोर्स ज्वाइन किया, और ये मार्च वाला अटेम्प्ट दिया था। तो 6-7 नंबर से जेआरएफ रैंक रह गई। तो इसलिए फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस थी, और सर मैं टाइम वेस्ट, बेसिकली मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ट्रेडिंग करने लग गया था। तो इस सब के लिए थोड़े मार्क्स से रह गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि सीएसआईआर अपने शेड्यूल पे वापस आ गया था, तो 3 महीने बाद ही फिर से एग्जाम था। तो थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी सी यूनिट्स और प्रिपेयर किए, और इस बार ठीक रिजल्ट आ। ओके। और मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा सीएसआर नीट का सिलेबस हमें देखने को मिलता है और उसमें भी जब हम बातें करते हैं तो हमें ये भी जानने को मिलता है कि 13 यूनिट है, फिर उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड का भी सिलेबस है। तो आपकी कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया और किस तरीके से यूनिट्स की रिवीजन करते थे, मॉक टेस्ट लगाते थे और बाकी सारी चीज़ें रही? जी सर। सर जैसे कि आपने बोला, सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ। तो ये 13 यूनिट्स नहीं, 13 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत वास्ट, बहुत डीप। हम्म। किसी सर की बात ध्यान रखी थी कि अभी पीएचडी नहीं करनी है, अभी मास्टर नहीं बनना है किसी सब्जेक्ट का। उतना ही नॉलेज जरूरी है जिससे एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए और सब्जेक्ट नॉलेज आ जाए। तो किसी सर की बात को फॉलो करते हुए मैंने इस बार 10 यूनिट अच्छे से और 2 यूनिट्स और, मतलब टोटल 12 यूनिट्स टारगेट किए। और टारगेट यही था कि हर यूनिट से कंसेप्चुअल क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस मैं करता हूँ, क्रैमिंग वाले क्वेश्चन या टॉपिक्स में अवॉइड करता। तो इस तरीके से सिलेबस कवर हो गया। बाकी इस बारी मैंने ध्यान दिया था कि रिवीजन टाइम पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए ज़्यादा, मैं बस सिलेबस अच्छे से करने में और उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करने में, कंसेप्ट बिल्ड करने में ज़्यादा फोकस था मेरा। प्लस कुछ गलतियां हुई, जैसे फुल लेंथ मॉक मैंने
एक भी नहीं दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिए, तो ये शायद उतनी अच्छी रैंक नहीं है। अगर वो किया होता तो शायद इससे बेटर हो सकता था। बट मैंने सारा फोकस, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने में, मैपिंग सीरीज आईएफएस की, जेआरएफ एक्सप्रेस, ये सब इसमें रिवाइज करने में, तो इसमें टाइम ज्यादा मैंने डिवोट किया। जी, बहुत शानदार दोस्त। अब मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है और आपसे ये सवाल पूछना है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब आप प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो तब स्टार्टिंग में तो इनिशियली मोटिवेटेड हम रहते ही हैं, बट कुछ समय के बाद हमें एग्जॉस्टेड सा लगने लगता है, वो सैचुरेशन सा आ जाता है कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे, वो कुछ समझ में नहीं आता है। तो उससे कैसे कंसिस्टेंटली बनाए रखा, कैसे आगे बढ़े फिर? सर जैसे कि मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। मतलब अपने आप को बोलते रहो कि हाँ हो जाएगा, कर सकते हो, और उसको फॉलो भी करो, साथ में आप टाइम डिवोट करो, और रिजल्ट अच्छा आता है। बाकी पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है सर मोटिवेशन में। वो टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। जब पिछली बार कुछ मार्क्स से ज्यादा रह गया, तो उन्होंने बोला कि नेट के थ्रू एडमिशन ले ली जाए, पीएचडी में इंटरव्यू दिए जाए। पर मैंने बोला कि 3 महीने बाद एग्जाम है फिर से, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि योर कॉल, और उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, अच्छे से हो जाएगा, आप कर सकते हो। तो बस वो साथ में पेरेंट्स की काउंटलेस ब्लेसिंग्स, तो उसी को मैं लक मानता हूँ, क्योंकि हम्म, मेहनत तो सारे करते हैं। तो साथ में करता गया, मेहनत करता गया, और हम्म। सेल्फ मोटिवेटेड। बाकी ज्यादा कुछ परेशानियां आ रही हो तो सर एक बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, मैं सो जाता था। आधी प्रॉब्लम गायब सर। और फिर भी कुछ लगे कि अच्छा हाँ टेंशन है, तो कुछ अच्छा खा लो, प्रॉब्लम खत्म, और फिर से अपनी रूटीन में आ जाओ। अच्छा, बढ़िया है। मतलब ये चीज़ भी, जैसे क्या हो जाता है ना, कभी कभी हम सो लेते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम को थोड़ा भूल जाते हैं, फिर से थोड़ा जागने के बाद वो एनर्जी महसूस होती है, तो हम फिर से शुरुआत करें। हाँ जी सर। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? सर मैंने वही बताया, मैंने रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने पुराने जो आईएफएस में सेशंस थे वो वीडियोस देखे, और उनको क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, तो उस तरीके से मैंने टॉपिक स्टडी किए, और अच्छे से सिलेबस करते गए। और रिवीजन, रिवीजन इज द की। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं डेली रिवीजन करता था, बट हाँ 2-3 दिन बाद जितना सिलेबस होता था वो रिवाइज करता था। 3 दिन बाद, फिर उसके बाद 8-10 दिन बाद फिर से। प्लस जो जेआरएफ एक्सप्रेस ये सब सीरीज चल रही थी, मैराथन चल रहे थे ये पेस के, उसने रिवीजन कराई और कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया, तो उससे बहुत हेल्प हुई। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स, आने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे उनको? तो मैं स्टार्ट करूंगा कि होगा, कॉन्फिडेंस देने के बाद बच्चों के 90% या उससे क्रॉस करते हैं, तो उन्हें लगता है कि बहुत अच्छे स्कोर है, हम तो कर ही लेंगे। ये ऐसे ही गलती हम सबसे होती है। बट सीएसआईआर का असली प्रॉब्लम, असली लेवल ही स्टार्ट होता है +90 मार्क्स स्कोर करने से। 90 तक अच्छे से पढ़ के मार्क्स आ जाते हैं, बट 90 के बाद एक एक नंबर, दो दो नंबर के लिए काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उस चीज पे तो ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स को, और ज्यादा सिलेबस कवर करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि जिस टाइप का पैटर्न चेंज हो रहा है सीएसआईआर का, जितने ज्यादा यूनिट्स कवर किए होंगे, उतनी ज्यादा आप एज होगी आपके पास कि
अगर आपके पास कुछ टॉपिक से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस बार इकोलॉजी एवोल्यूशन से क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ईज़ी क्वेश्चन कर लिए, बट थोड़े से जो न्यू कॉन्सेप्ट्स थे या कुछ ऐसा लगा तो वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। तो वो चीज़ मैं बोलूँगा। प्लस उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़रूर टाइम दें, एनालाइज़ करें कि किस तरीके से सीएसआईआर क्वेश्चन पूछता है और अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, बट यूनिट के साथ-साथ सॉल्व करें, यूनिट खत्म होने के बाद नहीं। वो चीज़ रह जाएगी, जैसे मेरी रह गई थी। तो हो सकता है कि अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होते, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिए होते तो सिंगल डिजिट रैंक आती। मैं ये चाहूँगा कि बाकी स्टूडेंट्स ये गलती ना करें, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और रिविज़न दें। जो आप डेली पढ़ रहे हो, आप रात को 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आप उसे गो थ्रू करें और ऐसा करते-करते रात को करें, फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद करें, हफ्ते 10 दिन बाद करें, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगी चीज़। प्लस एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक इंस्टीट्यूट को, एक कोचिंग को फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए। जैसे मेरे लिए आईएफएस था, मैंने माना कि आईएफएस बेस्ट है, क्योंकि रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए मैंने हर एक टीचर की बात अच्छे से सुनी, लेक्चर्स अच्छे से सुने, कुछ यूनिट्स के अच्छे से नोट बनाए, बट सभी यूनिट्स के बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए। केसी सर को मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जो आप 2 दिन पहले एग्ज़ाम के गो थ्रू कर पाओ। तो मैंने सर एक आधी नोटबुक में ऑलमोस्ट 6-7 यूनिट्स कंसाइज़ जो चीज़ें बोलती थी, वो लिख ली। और जैसे कि अभी मेरा पिछले का जेके सेट का एग्ज़ाम था, तो मैंने वही बुक उठाई, कॉपी उठाई और 3-4 घंटे में रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने चला गया और एग्ज़ाम अच्छा हो गया। तो उस चीज़ का ये फ़ायदा है। प्लस फिर तो बोलूँगा कि चैप्टर्स ज़्यादा, यूनिट्स ज़्यादा कवर करें, क्योंकि कभी-कभी 2 या 3 यूनिट्स में ऐसा हो जाता है कि सीएसआईआर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसकी वजह से उन केसेस में आँखें डाला जाता है एग्ज़ाम टाइम। क्योंकि अगर किसी आप क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, तो वो टाइम वेस्ट है और हर मिनट काउंट करता है। इसलिए ज़्यादा यूनिट्स कवर करें, अगर कुछ मुश्किल लग रहा है तो ईज़ी क्वेश्चन करें। बस जर्नल एप्टीट्यूड सबसे आसान पार्ट है सीएसआईआर का, उसके लिए एट लीस्ट 10 घंटे डिवोट करें। जैसे इस बार जो जर्नल एप्टीट्यूड था, वो काफ़ी ईज़ी आया था, बट मेरी मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, इसीलिए टाइम मैनेज नहीं कर पाया। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे और 15 मिनट में मैं सिर्फ 15 मार्क्स ले आया। जबकि अगर 20-25 मिनट्स अगर मैंने पार्ट ए के लिए बचा लिए होते तो पर 20 टू 25 स्कोर करना ईज़ी था और मुझे यकीन है कि जिनका अच्छा रैंक आया, उन्होंने पार्ट ए बहुत अच्छे से किया और 25 प्लस स्कोर किया। तो ऐसी मेरे जैसी गलती ये ना करें। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस दोस्त। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत क्लैरिटी से अपने सारे थॉट्स को शेयर किया। मुझे पूरा यकीन है कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे उनको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। चलिए, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।